हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज का जो वीडियो होने वाला है वो डीएनए के चारगॉफ रूल पे बेस्ड है। ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि अभी बताएं कि एडेनिन जो होता है इक्वल टू थायमिन और ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन। तो ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन, तो एडेनिन बटे में थायमिन इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं और ग्वानिन बटे में साइटोसिन इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो एडेनिन, तो यहाँ से देखा जाए तो एडेनिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल टू थायमिन प्लस साइटोसिन, और इसी को फिर लिखे तो एडेनिन प्लस ग्वानिन बटे में थायमिन प्लस साइटोसिन इज इक्वल टू 1। और यही जो होता है वो चारगाफ रूल होता है, इसी को हम चारगाफ रूल कहते हैं। चारगाफ रूल ये केवल डीएनए के लिए वैलिड होता है, आरएनए के लिए वैलिड नहीं होता है। ये केवल डीएनए के लिए वैलिड होता है, क्योंकि थायमिन तो डीएनए में ही होता है, आरएनए में तो होता नहीं है, इसलिए सिर्फ डीएनए में वैलिड होता है ये। और यहाँ जो है एडेनिन क्या है, एडेनिन एक प्यूरिन होता है और ग्वानिन भी क्या होता है, प्यूरिन होता है। तो यहाँ प्यूरिन है और इधर थायमिन और साइटोसिन क्या होता है, पिरिमिडिन। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि प्यूरिन इज इक्वल टू पिरिमिडिन। ये भी चारगाफ रूल के अनुसार हो गया, यानी कि ये रेशियो और ये रेशियो दोनों को हम चारगाफ रूल कह सकते हैं। अब इसी रूल पे एक क्वेश्चंस भी, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं जो बोर्ड में भी पूछा गया जाता है, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम जो चारगाफ रूल पे बेस्ड हैं। यहाँ पे कुछ भी दे सकता है कि एडेनिन की अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए में एडेनिन की परसेंटेज 30% है तो साइटोसिन का बताए या ग्वानिन का बताए, कुछ भी पूछ सकता है। ग्वानिन का भी या थायमिन का भी, ऐसे भी कुछ पूछ सकता है। तो यहाँ से हमको पता चल सकता है कि एडेनिन जो होता है वो थायमिन के इक्वल होता है। सबसे पहले चारगाफ रूल के अनुसार पिरिमिडिन इज इक्वल टू प्यूरिन होता ही है, और हमको ये भी पता है कि एडेनिन थायमिन के इक्वल होता है और ग्वानिन साइटोसिन के इक्वल होता है। जितना एडेनिन होगा उतना ही थायमिन होता है, जितना ग्वानिन होता है उतना ही साइटोसिन होता है। और यहाँ पिरिमिडिन प्यूरिन दोनों इक्वल होते थे। अगर सपोज इसको 50 मान दे तो ये भी 50 होगा। तो न्यूमेरिकल्स के लिए हम 50-50 मान लेते हैं सॉल्व करने के लिए। किसी टाइप का भी न्यूमेरिकल हो उसमें मान लेंगे ये। तो यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है चारगाफ रूल में, ये भी कहता है एडेनिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन प्लस थायमिन। तो यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ ये है प्यूरिन और ये पिरिमिडिन का है, तो जो भी हो यहाँ साइटोसिन प्लस थायमिन को इज इक्वल टू 15 लिख सकते हैं, या एडेनिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल टू 50 लिख सकते हैं। और यहाँ पे एडेनिन कितना दिया हुआ है, 30%। एडेनिन 30 दिया हुआ है तो ग्वानिन निकल जाएगा, यहाँ से ग्वानिन इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। अब जितना ग्वानिन है उतना ही तो साइटोसिन भी होता है, या फिर अगर ऐसे भी चेक करना है कि जितना एडेनिन होता है उतना ही थायमिन भी होगा। तो एडेनिन 30 है तो थायमिन भी 30% ही होगा। और साइटोसिन निकालना है तो साइटोसिन तो ऐसे भी पता चल गया यहाँ से, या फिर यहाँ भी डाल के देख सकते हैं कि साइटोसिन थायमिन यहाँ 30 लिख देंगे और 50, तो यहाँ से साइटोसिन भी 20 निकल जाएगा। तो इसका सिंपल सा बनाने का ट्रिक है, या एक बार फिर से समझ लो। यदि क्वेश्चंस में इस तरह का दिया हो कि साइटोसिन अगर 12% है तो एडेनिन की परसेंटेज बताए, तो इसके लिए सिंपल सा करना, कुछ भी नहीं करना है तुमको, बस सिंपल सा एक लॉजिक लगाना कि साइटोसिन जो होता है 12% है तो ग्वानिन भी क्या होगा, 12% होगा, क्योंकि पता है साइटोसिन इज इक्वल टू ग्वानिन होता है। तो और यहाँ से एक और चीज़ पता चल जाएगा कि एडेनिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल टू, यानी कि प्यूरिन इज इक्वल टू 50%। तो एडेनिन यहाँ से हम निकाल सकते हैं ना कि 50 माइनस में कितना दिया हुआ है ग्वानिन, 12। तो यहाँ से ये निकल जाएगा कि एडेनिन 38, और एडेनिन 38 है तो अगर सपोज़ इसमें थायमिन भी पूछता तो एडेनिन 38 आ गया तो थायमिन भी 38 ही होगा। तो इस तरह से सिंपली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना। हम वैसे 2-4 क्वेश्चंस दे रहे हैं इसमें, उसको घर पे सॉल्व करके ज़रूर देखना। तो ये रहा क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस जितने दिए हैं वो सारे सॉल्व कर लेना, ठीक है। और कमेंट में हमको ज़रूर बताना कि इसका आंसर क्या होगा। वैसे मैं बाद में कमेंट में पिन अप कर दूँगी इसका सबका आंसर, लेकिन सबसे पहले इसका निकाल के खुद से देखो।